हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीएसआर नेट का फिर से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशन देंगे और देखेंगे कि ये जो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के जो क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव्स इसके बारे में बातचीत होती है, उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन मैं दूं उसके पहले मैं बता दूं, कल मैंने एक डाला था वीडियोस जो लोगों के एग्जाम हुए, पोस्ट एग्जाम्स, उन पे जो उनके मेल्स आए थे उसके संबंध में। तो बहुत लोगों ने अपना दिल खोल के बहुत सारे मेल्स किए फिर से, और सभी ने अपने शेयर करी क्यों उनका एग्ज़ाम खराब गया, किस वजह से खराब गया। और बहुत लोग उसमें से जुड़े भी, तो उन सारों का बहुत बहुत थैंक यू। और जो अभी भी अपने डायलेमा में है, कंफ्यूजन में है कि मुझे क्या करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, तो देखो, उतना कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। अपने आप से ये पूछो कि मैथमेटिक्स तुम्हें पसंद है, राइट? यू लाइक रियली मैथमेटिक्स, क्योंकि एमएससी तक आप आए हो, तो फोर्सफुली तो कोई आपको यहाँ तक भेजा नहीं होगा, कहीं ना कहीं यू लाइक मैथमेटिक्स, है ना? तो बस वो देखो कि अब इसमें आगे मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं, मुझे इसमें आगे कुछ करना है कि नहीं करना है, वो अपने आप आंसर मिल जाएगा। उसमें अगर हाँ है तो जुड़ सकते हो, नहीं हाँ है तो फिर जो आप और चीज़ें जो अच्छा कर सकते हो लाइफ में, यही नहीं कि यहीं पे दुनिया खत्म हो जाती, और भी चीज़ें हैं जहाँ अच्छा कर सकते हो। वो क्या अच्छा कर सकते हो वो आपका चॉइस होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के बियॉन्ड तो मुझे कुछ है नहीं, अता पता है नहीं। मैथ के फील्ड में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ये डेफिनेटली श्योर है। तो अगर मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ में अच्छा करना है, बहुत बार ठोकर खा के गिर रहे हो और स्टिल भी आगे चाहते हो कि वो सब चीज़ें ना हो, अच्छा परफॉर्मेंस हो, तो फिर ठीक है, अभी यहाँ जुड़ सकते हो और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो नेट जो जून का एग्जाम होगा उसके लिए। ठीक है, आओ इस क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्या है। देखो, यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल दे रखा है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, और पूछा गया है कि ये फंक्शन जो है x बाय मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो दिस, ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, या पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है क्या, या फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में जानते हुए भी लोगों से दिक्कत हो जाती है। रीजन, ओवर ओवर कॉन्फिडेंट होना, राइट? वन ऑफ द रीजन, करे यार ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको ऐसे बना डालेंगे, जो कि ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है, या हमारा थॉट प्रोसेस कैसा हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को डील करने का। ठीक है, सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच। ठीक है, देख लीजिए ये फंक्शन x बाय मॉड x अपॉन दिस पे। तो पहली बात, जो यहाँ फंक्शन दिया हुआ है ये है, टू चेक द कंटिन्यूटी पहले देख लीजिए यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। हम्म, तो आपको जीरो जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, राइट? तो बहुत तरीके हैं, ये देख ले। तो ये x अपॉन मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जीरो पर वैल्यू जीरो, तो मॉड, ये मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाई f of x y minus f of 0 0, this absolute value is equal to root under x square plus y square. This is less than epsilon is equal to delta. तो जो आप epsilon लोगे वही delta will work. So your function is continuous at 0. So therefore, so for given epsilon positive, there exists delta positive such that f of x y minus f of 0 0, this absolute value less than epsilon whenever x माइनस जीरो का स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर, राइट? कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू, जस्ट यूज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जस्ट लुक एट द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस फंक्शन का क्या डेफिनेशन होता है एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे अगर मुझे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या डेफिनेशन है, ऑप्शन डेल्टा डेफिनेशन है, सिक्वेंशियल है, बहुत तरीके का चीज़ है। आपके लिए यहाँ पर क्या बेस्ट रहेगा, वो चीज़, वही चीज़ हमने किया। ठीक है, अब ये चीज़ आप अटकोगे तो इसका मतलब आपने कंटिन्यूटी ढंग से पढ़ा ही नहीं। ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना है, इसका मतलब कंटिन्यूटी चैप्टर में आपने बहुत बड़ी लापरवाही करी है, बहुत बड़ी। उस पे ढंग से उसको समझने की कोशिश नहीं करी है, नहीं बनेगा। और ये क्वेश्चन बन के मैंने बना दिया, आप सोचा "हाँ, ये हो गया"।
नहीं होगा फिर आगे, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। राइट, ओके, ठीक है, सो इज डन। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में बातचीत हो रही है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, यस। पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो एट जीरो जीरो, व्हाट इज द डेफिनेशन? लिमिट h goes to 0, h comma 0 minus f of 0 0 upon h, right? सो ये लिमिट h goes to 0, सो ये h अपॉन मॉड ऑफ h, यही है, h अपॉन मॉड ऑफ h, ये रूट अंडर h स्क्वायर अपॉन h, ये ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से लिखूं, सो दिस लिमिट h goes to 0, f of h is mod of h root under h square plus 0 upon this upon h, so limit h goes to 0, h square मतलब mod of h upon of h, right? ये कैंसिल, वैल्यूज वन, ठीक है, दिस वैल्यूज वन, सो पार्शियल डेरिवेटिव एट जीरो जीरो इज वन। यहाँ पे भी बहुत लोग अटके होंगे, अरे h बाई मॉड h आ गया, अब तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा, अरे ये कैंसिल हो रहा है भाई, दे आर नॉन जीरो, सो दिस गेट्स कैंसिल, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। सो पार्शियल डेरिवेटिव दिस एंड दिस एग्जिस्ट, ठीक। सो एफ इज एफ एफ वाई भी आपको चेक करना होगा, राइट? एफ ऑफ वाई चेक कर लीजिए, लिमिट के गोज टू जीरो, जीरो के माइनस जीरो जीरो अपॉन के, एक्स कोऑर्डिनेट जैसे ही आप जीरो दोगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, सो एफ ऑफ वाई जीरो जीरो इक्वल टू जीरो, सो बोथ एग्जिस्ट, एफ कंटिन्यूस भी हो गया और पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वन है, एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई ये जीरो आ गया, तो बोथ करेक्ट है। डिफरेंशियल है कि नहीं, डिफरेंशियलिटी के लिए पहले नेसेसरी था कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, कर गया। अब उसका डेफिनेशन अप्लाई कीजिए डिफरेंशियलिटी के लिए, राइट? डिफरेंशियलिटी के लिए जीरो प्लस एच, जीरो प्लस के, देन व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, राइट? क्या कंडीशन होता है डिफरेंशियलिटी के लिए? डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, ठीक है? आप मुझे बना के भेजो, जैसे कल आप लोगों ने अपने मेल्स करे, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें आप लोगों ने रखी, वैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोग करो, ठीक है? और ध्यान दो कि कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन ये बन जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे हो, नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े खराब स्टूडेंट हो। आप स्टूडेंट हो, कुछ क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि बनाने में जो जर्नी है, जो आंसर से क्वेश्चन के स्टार्ट से लेकर एंड तक का जो जर्नी, उसको आप कितना अच्छे से इंजॉय करते हो, कितना हैप्पीली उसको आप इंजॉय करते हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट? मंजिल तक तो जाना ही है, है ना? बट जो प्रोसेस है, वो जो जर्नी है, उसको आप कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड वही काम आएगा, ठीक है? टाइम टू टाइम आपके जो डेस्टिनेशन है, मंजिल, वो चेंज होते रहेंगे, बट जो जर्नी है वो अगर एंजॉय आप कर रहे हो तो फिर चीज़ों में इंटरेस्ट लगेगा। नहीं भी कोई चीज़ बनता है तो उसमें आपको सीख के ही जाओगे, और वो कहीं ना कहीं एट द एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, और वो आपको अंदर से खुश रखेगा। वो कोशिश करो, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एग्ज़ाम में पास फेल तो लगा ही रहेगा, तो थोड़ा इस पे जोर डालो। उसमें लगता है कि हाँ, एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक होल्डिंग हैंड्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पर अभी है, वो रेगुलर बैचेज हैं जून के लिए, या आप दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए भी, और बढ़िया से मैथ को पढ़ के अच्छा अपने कर सकते हो लीव, ओके? तो पॉजिटिव रहो, इस क्वेश्चन को बना के भेजो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।